Pharmacology subject. Chapter 4 Drugs acting on central nervous system. Lecture 8 न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसे केमिकल मैसेंजर होता है जो कि एक सेल से दूसरे टारगेट सेल्स पर अपने जो सिग्नल होता है उनको ट्रांसमिट करता है, जो कि डिफरेंट होता है, जैसे न्यूरॉन, मसल सेल और ग्लैंड सेल। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस के तौर पे काम करता है जिसका काम सिर्फ मैसेज को ट्रांसमिट करने का होता है न्यूरॉन में। क्लासिफिकेशन, न्यूरोट्रांसमीटर को क्लासिफाई कर सकते हैं एक्साइटरी और इनहिबिटरी के पार्ट में। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर का जो फंक्शन होता है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो एक्टिव रिसेप्टर होते हैं उनका फंक्शन होगा, लेकिन यही इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनमें पोटेंशियल एक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है, जबकि जो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो पोटेंशियल एक्शन के इफेक्ट को एनहेंस करने का काम करते हैं। यहाँ पे डायग्राम समझाया गया है कि किस तरीके से न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सिग्नल का ट्रांसफर कैसे हो रहा है न्यूरॉन का सिनेप्सिस से डोपामाइन के थ्रू, और डोपामाइन न्यूरॉन जो होते हैं वो किस तरीके से धीरे-धीरे करके प्री सिनेप्टिक जो सेल का मेम्ब्रेन होती है उससे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंच रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर से। अमीनो एसिड गाबा, ग्लूटामेट, मोनोअमीन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, कैटेकोलामाइन, जो कि सब कैटेगरी होती है मोनोअमीन की। डोपामाइन, नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। जो मोस्ट कॉमन टाइप्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के, जैसे कि गाबा, गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड, ये चीफ इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर होता है सीएनएस में। ये काउंटरैक्ट होते हैं ग्लूटामेट के इफेक्ट को, जैसे कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो क्लोरल आयन पास हो रहे होते हैं, यानी कि क्लोरल आयन जो चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज वो पास हो रहे थे, उनका अपटेक होता है, यानी कि उनका अवशोषण होता है। वहां पे पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन होते हैं उनमें लेस रेस्पॉन्सिव होता है ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। गाबा एक सेडेटिव के तौर पर ब्रेन में वर्क करता है। इसका डिसफंक्शन गाबा सिस्टम, यानी नॉर्मली जो गाबा होता है इनहिबिट करता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को, जो कि स्टिमुलेट होकर एंजाइटी को प्रोड्यूस करते हैं। जो जितने भी हम कह सकते हैं फोबिक टाइप्स के जितने भी कंप्लेंट होती है, डिसऑर्डर जो होती हैं डिजीज के तौर पर, ऐसी प्रवृत्ति वाले या ऐसे बिहेवियर वाले जो लोग होते हैं उनमें गावा की कमी होती है। ये तनाव की वजह से कह सकते हैं हो सकता है, या फिर मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस के तौर पे हो सकता है, पुअर डाइट से होता है, एक्सेसिव कैफीन लेना कोई शुरू स्टार्ट कर दे तब भी हो सकता है, या फिर जितने भी साइकेडेलिक ड्रग होती है उनके कंजप्शन की वजह से भी हो सकता है। और इसके साथ में जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कोकेन। बेंजोडाइजापाइन भी एक सेडेटिव होता है जिसका इफेक्ट होता है काम करना किसी भी पर्सन को। और इस तरीके से जो जीबीए है यहाँ पे है गाबा रिसेप्टर जो काम कर रहा है उसका एक्शन जो होगा एक एगोनिस्ट इफेक्ट होता है वहां पे, जो कि इनहिबिट कर देता है किसी भी फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स होते हैं उनके ओवर एक्टिव को, जो कि कॉज करते हैं आगे चल के फोबिक स्टिमुलस के एक्सपोजर से हो सकते हैं, जिनका रीजन सिर्फ यही हो सकता है एक्सपोजर टू फोबिक स्टिमुलस। जब भी नेगेटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आयन जैसे कि है वो एंटर करने की कोशिश करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो क्लोराइड आयंस हैं, जितने भी नेगेटिव चार्ज आयन होंगे वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एक तरह से एंट्री के लिए अनुमति दे देते हैं, यानी कि उनको एंट्री करने के लिए अलाउ कर देते हैं। और इसका जो इफेक्ट होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है अल्कोहल से। क्लासेस ऑफ गाबा रिसेप्टर, इसके दो क्लासेस होंगे गाबा रिसेप्टर की, गाबा ए और गाबा बी। गाबा ए रिसेप्टर जो होता है वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल होता है जिसको आइनोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहा जाता है, जबकि गाबा बी रिसेप्टर जो होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है जिसे मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर कहा जाता है। गाबा ए रिसेप्टर जो होगा एक आइनोट्रोपिक रिसेप्टर है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है। इसके एंडोजेनस लाइगेंड जो होते हैं एक तरह से अमीनो गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड होते हैं, जो कि मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे। जिसकी जो एक्टिव साइट होती है गाबा ए रिसेप्टर की गाबा में ही प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत सारी जो ड्रग होती है जैसे कि इफेक्ट करती हैं, जैसे बेंजोडाइजापाइन, नॉन बेंजोडाइजापाइन, न्यूरो एक्टिव स्टेरॉइड, बार्बिट्रेज, अल्कोहल और इनहेरेंट एनेस्थेटिक्स। गाबा ए रिसेप्टर जो होते हैं वो सारे ऑर्गेन्स में पाए जाएंगे जिनमें भी नर्वस सिस्टम पाया जाता है।
ग्लूटामेट ग्लूटामेट एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कह सकते हैं अपनी भूमिका देता है, जो कि ग्लूटामिक एसिड के साथ जो आयन होते हैं, उनके साथ ही होता है ये, वहाँ पे मिलेगा। एक तरह का जो केमिकल होता है जो कि जो नर्व सेल्स होती हैं, उनके साथ जो दूसरी सेल्स होती हैं, उनको मैसेज भेजने का काम करता है और यहाँ पे जितनी भी वर्टिब्रल नर्वस सिस्टम हो गए, उनमें पूरी तरीके से हम कहेंगे कि एक तरह से उत्तेजक कह लें कि एक्साइटेटरी जिसको बोलेंगे, उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर का वर्क करता है यहाँ पे। ग्लूटामेट फॉर्मली क्लासिफाइड कर सकते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, क्योंकि सिंथेसाइज़ हो रहा होता है ये अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से जो कि प्रोड्यूस होता है सिट्रिक एसिड की साइकिल में, जहाँ से स्टार्ट होता है सिट्रिक पॉइंट से जो कि स्टार्ट होता है, उसके रिएक्शन की जो पूरी सीरीज़ होती है, उसके थ्रू आगे चल के होता है। ग्लूटामेट होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकता है, लेकिन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है कि ये जो नर्वस सिस्टम होता है उसके बाहर और इसके अंदर हाई एफिनिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही सारा सब कुछ हो रहा है, जो कि मेंटेन करता है किसी भी तरह से ब्रेन फ्लूइड जो होता है उसके कंसंट्रेशन को, जो कि एक कांस्टेंट लेवल को बना के रखता है उस पर। सिंथेसाइज़ होता है ग्लूटामेट सिंथेसाइज़ होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो ग्लूटामाइन से होगा और ये पार्ट होता है ग्लूटामेट ग्लूटामिक साइक्लिस का और इसमें जो रोल होता है, इसके साथ ही साइकिल में ग्लूटामिनेज एंजाइम के थ्रू ये सारी जो सीरीज़ होती है, स्टेप्स होते हैं, वो फॉलो हो रहे होते हैं। इसके साथ में ये प्रीसाइनेप्टिक जो न्यूरॉन होता है, वहाँ पे मिलेगा, नेबरिंग ग्लियल सेल्स भी मिलेंगी यहाँ पे। ग्लिसिन रिसेप्टर जो होता है, जिसको एब्रिविएटेड तौर पे यानी कि एक छोटे तौर पे इसको करके हम ग्लाइर और जीएलआर भी बोला जा सकता है। ये रिसेप्टर होता है अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर ग्लिसिन का और ये ग्लिसिन जो होता है यानी कि ग्लिसिन रिसेप्टर इसकी बात कर रहे हैं, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर होता है जो कि प्रोड्यूस करता है क्लोराइड करंट के इफेक्ट को। के थ्रू ही इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है और इसकी जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन्हिबिटरी रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, उनमें होता है। एक तरह से एक मीडिएटर इन्हिबिटर ट्रांसमिशन होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम होता है उसके बीच में। ये रिसेप्टर जो होता है एक्टिवेट हो सकता है अमीनो एसिड के सिंपल रेंज के थ्रू, जो कि इंक्लूड करते हैं ग्लिसिन को, बीटा एलेनिन को एंड टॉरिन को और ये सेलेक्टिव ब्लॉक्ड हो सकते हैं हाई एफिनिटी जो कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं स्ट्रिचनिन में। कैफीन जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है ग्लिसिन रिसेप्टर का। इसके स्ट्रक्चर में ग्लिसिन रिसेप्टर जो होता है वो एक मेम्ब्रेन एडिड प्रोटीन होता है जो कि कंटेन करके रखता है इंटीग्रल जो क्लोराइड आयन होता है सेलेक्टिव कोर का और ग्लिसिन रिसेप्टर जो होता है वो मेंबर होता है पेंटामेरिक लिगैंड गेटेड आयन चैनल का ही एक मेंबर होता है उसकी फैमिली का, जो कि जो निकोटीन एसिटिल कोलिन रिसेप्टर होते हैं कैट आयन चैनल, यहाँ पे प्रोटोटाइपिक मेम्ब्रेन होते हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ग्लिसिन जो होता है कि मेजर इन्हिबिटरी रिसेप्टर होता है सीएनएस का जो कि एक्सर्ट करता है वहाँ पे इन्हिबिटरी इफेक्ट को ग्लिसिन रिसेप्टर पे और ये पोस्ट साइनेप्टिक जो लैकेट चैनल रिसेप्टर होते हैं, ओपन होते हैं। इनकी मतलब एक तरह से ओपनिंग होती है क्लोराइड परमेबल पोर में, जो कि टर्न हो जाता है या फिर कह सकते हैं लीड करता है एक हाइपरपोलराइजेशन मेम्ब्रेन के, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जहाँ पे न्यूरॉन फायरिंग का इन्हिबिशन देखने को मिलता है, वहाँ पे इसको लीड करता है ये। फार्माकोकाइनेटिक या एब्सॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो रहा होता है और ये मेटाबोलाइज़ होता है लीवर में। इसका यूज़ ग्लिसिन जो होता है यूज़ करा जाता है कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको ट्रीट करने के लिए जैसे सिज़ोफ्रेनिया, स्ट्रोक को, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को, उसके साथ ही कुछ इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होते हैं रेयर, जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उनको भी ट्रीट करा जा सकता है इसके थ्रू। ये प्रोटेक्ट करते हैं किडनी को, जो भी ड्रग होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट से, जो भी हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं कोई भी ड्रग से, उसको प्रोटेक्शन देंगे किडनी को और जितने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करे जाते हैं उसके बाद में, जैसे कि अगर किडनी का ट्रांसप्लांट करा गया है तो उसके बाद होने वाले जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उसके लिए इसका इस्तेमाल करा जाएगा यहाँ पे। साथ में ऐसे ही लीवर में भी होगा, जहाँ पे अल्कोहल के जो हार्मफुल रिसेप्टर जो होता है मतलब अल्कोहल से होने वाले जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, उसकी वज़ह से भी लीवर को ट्रीट करा जाता है।
कभी-कभी ये यूज़ करे जाते हैं लेग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, उनको हील करने के लिए। कुछ ऐसे वुंड्स होते हैं, ज़ख्म ऐसे होते हैं जो कि स्किन पे पाए जाते हैं, उनको अप्लाई करने पे, स्किन पे अप्लाई करने पे ये उसको ठीक कर सकते हैं। ग्लिसरीन को यूज़ कर सकते हैं स्वीटनर के तौर पर, मतलब मीठे स्वाद के लिए यूज़ कर सकते हैं, एमोलियन के लिए कम करने के लिए, या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर, या फिर सोलुबलाइजिंग एजेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल करा जाएगा। सेरोटोनिन सेरोटोनिन 5-हाइड्रॉक्सीट्रिप्टामाइन एक मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो प्रोटीन कपल रिसेप्टर और लिगैंड गेटेड आयन जितने चैनल होंगे, उनका एक ग्रुप है जो कि सेंटर जो नर्वस सिस्टम है, उसके साथ-साथ जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा, उस पे भी अपना इफ़ेक्ट दिखाने की कोशिश करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है कि, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टी बायोलॉजिकल जितने भी फंक्शन होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे मल्टीफैसेटेड मॉड्यूलेटिंग मूड हो गया, कॉग्निशन, रिवार्ड, लर्निंग, मेमोरी, और बहुत सारे जो फिजिकल प्रोसेस होंगे जैसे कि वोमिटिंग और वैसोकंस्ट्रिक्शन, इन पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेरोटोनिन जो होता है वो सिंथेसिस होता है ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्लासेस के एक्शन के थ्रू ही होता है इसका काम, जो कि कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में, जो कि फॉलो करता है डीकार्बोक्सिलेशन को फॉर्म करने में 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन को, यानी सेरोटोनिन को बनाने में। मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो मेटाबोलाइज़ होता है वो सेरोटोनिन से करस्पॉन्ड करता है इनएक्टिव अमीनो एसिड को। फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका सबसे पहले हार्ट पे देखेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो होगा आइसोलेटेड हार्ट स्टिमुलेशन, जो कि डायरेक्ट होता है इन आयन क्या कहते हैं आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इंटैक्ट होता है एनिमल हार्ट पे, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है ड्यू टू स्टिमुलेशन कोरोनरी कीमोरिफ्लेक्सेस से, जो कि वैगस नर्व के थ्रू हो सकता है। ओवरऑल जो जितना भी ब्रेडिकार्डिया होती है, हाइपोटेंशन और एपनिया की कंप्लेंट होगी, इसमें सबसे पहले ब्लड प्रेशर, जैसे ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा ब्लड प्रेशर पर। अर्ली शार्प और कोरोनरी कीमोरिफ्लेक्स देखने को मिलता है। अगर हम बीपी राइज की बात करें तो वैसोकंस्ट्रिक्शन और इंक्रीज कर जाता है जब कार्डियक आउटपुट तक। प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन बीपी, आर्ट्रियोल डायलिटेशन पे। 5-HT रिसेप्टर, 5-ऑक्सीट्रिप्टामाइन रिसेप्टर जो होता है, या फिर सेरोटोनिन रिसेप्टर जो होता है, ग्रुप होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का, लिगैंड गेटेड आयन चैनल का, जो कि पाया जाता है सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ये सेरोटोनिन रिसेप्टर जो होता है एक्टिवेट होता है न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन से, जो कि एक्ट करते हैं नेचुरल लिगैंड से। सेरोटोनिन रिसेप्टर जो होता है वो मॉड्यूलेट होता है, ये रिलीज कहते हैं बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर को करता है, इंक्लूडिंग जैसे कि ग्लूटामेट, गाबा, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन और एसिटिलकोलिन। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसके जैसे कि 5-HT1 यानी कि जो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन फर्स्ट है, उसमें टाइप जो होगा G1 प्रोटीन कपल्ड होगा, मैकेनिज्म डिक्रीजिंग करता है ये सेलुलर लेवल को CMP पाथवे में, वही पोटेंशियल इसका इनहिबिटरी होता है 5-HT2। इसमें G11 प्रोटीन कपल हो सकता है, इंक्रीज करता है सेलुलर लेवल्स ऑफ IP3 एंड DAG को एक्सक्रीटरी में। 5-HT3 लिगैंड गेटेड होता है सोडियम और पोटेशियम कैटायन चैनल का, डीप्राइजिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्साइटरी इसका पोटेंशियल होता है। 5-HT4G5 प्रोटीन कपल्ड होता है, इंक्रीज करता है सेल्यूलर लेवल्स ऑफ CMP पाथवे को, एक्साइटरी इसका बिहेवियर होगा वहां पे। 5-HT5G1G0 प्रोटीन कपल जो होगा, डिक्रीजिंग सेलुलर लेवल ऑफ CMP इनहिबिटरी करेगा। 5-HT6 जो G होगा प्रोटीन कपल, इंक्रीजिंग करता है सेलुलर लेवल को CMP में, एक्साइटरी बिहेवियर होता है इसका यहाँ पे। और 5-HT7 में G प्रोटीन कपल जो होगा वो इंक्रीज करता है सेलुलर लेवल ऑफ CMP पाथवे को, जहाँ पे इसका एक्साइटरी पोटेंशियल होता है। इसके साथ ही इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स के क्वेश्चन। फर्स्ट, एक्सप्लेन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर 2016-2018 में। सेकंड, एक्सप्लेन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिसेप्टर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन 2030-2020 में। शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स। फर्स्ट, व्हाट इज द रोल गाबा इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेकंड, व्हाट इज द रोल ग्लासिन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम? थर्ड, व्हाट इज द रोल ग्लूटामेट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम? क्वेश्चन 4, व्हाट इज द रोल सेरोटोनिन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं इसमें 2 मार्क्स के। क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन 5-ऑक्सीट्रिप्टामाइन रिसेप्टर, सेरोटोनिन रिसेप्टर। क्वेश्चन सेकंड, राइट द मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइसिन रिसेप्टर। तो आज आपका ये कंप्लीट हो गया है लेक्चर 8। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 9 में।